हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजीव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इमेज ऐड करने से पहले हमें दो टर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, ये जो दो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ठीक है गाइस, जो एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ के बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है इमेज प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस पाथ एक तरीके से एक एड्रेस है। ठीक है, पाथ का मतलब पता है आपको कि रास्ता होता है। ठीक है, तो रास्ता किसी भी जगह का हो सकता है। लेट सपोज आपके घर का रास्ता किधर है, तो वो आप एक तरीके से कह सकते हो आपके घर का एड्रेस। ठीक है, तो उसी तरीके से जहाँ भी आप रहते हैं आपका एक एड्रेस होता है। ठीक है, वो कोई भी एक पर्सन रहता है उसका प्रॉपर एक एड्रेस होता है ना। तो उसी तरीके से कि कोई भी फाइल अगर आप बना रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उस फाइल का भी कुछ एड्रेस होता है, उस फाइल तक पहुँचने का कुछ रास्ता होता है ना। तो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं। अभी तक हमने एक मैं फाइल दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखें यहाँ पर, मैं थोड़ा ज़ूम करूँ आपके लिए। ये जो ड्राइव है एफ ड्राइव, अभी तक हमने इस एफ ड्राइव में एक्चुअली काम किया है। ठीक है, तो ज़ूम करते हैं, मिनिमाइज करेंगे। तो अभी जो हमने काम किया है एफ ड्राइव में काम किया था। ठीक है, और एफ ड्राइव के बाद अगर आप देखें यहाँ पर हमने B2A कोड में काम किया है। ठीक है, तो देखिए मैं पहले एफ ड्राइव में आया, फिर B2A कोड, और उसके बाद HTML नाम का फोल्डर जो है यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखें इन सभी फाइल का जो लोकेशन है, वो जो पाथ है, वो आप कह सकते हो कि एफ ड्राइव में सबसे पहले आना पड़ेगा, उसके बाद B2A कोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद HTML वाले फोल्डर में आएंगे, तब जाकर आप यहाँ पर आ सकते हैं। सो गाइस, तो एक तरीके से मैंने क्या बताया, पाथ बताया है या रास्ता बताया है, या कह सकते हो कि मैंने एक एड्रेस बताया है इन सभी फाइल्स का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ मार्की फाइल का क्या एड्रेस है, तो आप कह सकते हो कि पहले आपको एफ ड्राइव में जाना है, फिर B2A कोड, देन HTML, और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप समझ आया होगा कि पाथ क्या है। पाथ एक तरीके से एड्रेस है किसी भी फाइल का। ठीक है, तो गाइस ये जो पाथ है ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, ये एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव। ठीक है, तो अब ये एब्सोल्यूट पाथ क्या है और रिलेटिव पाथ क्या है, ये समझते हैं। और उससे भी पहले पहले हम समझेंगे पहला वाला, दैट इज एब्सोल्यूट पाथ, उसके बाद रिलेटिव पाथ। ओके, तो गाइस एब्सोल्यूट पाथ एक तरीके से फुल एड्रेस होता है किसी भी फाइल का, और रिलेटिव पाथ जो है फुल एड्रेस ना होकर के आप एड्रेस वहीं से बताना स्टार्ट करेंगे जहाँ पर आप अभी हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैंने क्या कहा यहाँ पर। ठीक है, देखो समझते हैं। तो लेट से एक फाइल हमने बनाई है। ये जो 6 नंबर की फाइल है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली। तो ये जो फाइल है हमने प्रीवियस वीडियो में बनाई थी। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या है अगर मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसका एड्रेस मैं फिर से दिखाता हूँ। मुझे रिज्यूम 6 जो है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ रिज्यूम 6 जो है यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए, जो 6 वाली रिज्यूम की फाइल है, यहाँ पर आने के लिए मुझे किस तरीके से आना पड़ेगा, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद विंडो ई प्रेस करूँगा, जिससे मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो फ़ोल्डर बनाया था या जो फ़ाइल बनाई है रिज़्यूम वाली, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले एफ ड्राइव के पास। ठीक है, तो पहला स्टेप रहा कि हम एफ ड्राइव में गए, उसके बाद हमने एंटर किया B2A कोड वाला जो फ़ोल्डर है वहाँ पर। ठीक है, ये क्लिक किया। सो गाइस जैसे-जैसे मैं फ़ोल्डर पर क्लिक करते जा रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोकेशन बताता जा रहा है। पहले मैं एफ ड्राइव में गया, उसके बाद B2A कोड में, और उसके बाद HTML में जाना पड़ेगा। देन अब आप रिज्यूम वाली फ़ाइल देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि रिज्यूम फ़ाइल का एड्रेस क्या है, तो आप कुछ इस तरीके से मेंशन इसको कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ तो अगर कोई आपसे पूछेगा इस फ़ाइल का एड्रेस क्या है, तो आप बताएँगे कि एफ ड्राइव है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, एफ ड्राइव में हम सबसे पहले आए थे। एफ ड्राइव के बाद हमने आगे गए। ठीक है, गाइस ये स्लैश जो है फॉरवर्ड स्लैश है, इसका मतलब आगे आना है। ठीक है, इसके फ़ोल्डर के अंदर में जाना है। और ठीक है, तो एफ ड्राइव के बाद हम B2A कोड वाले फ़ोल्डर में गए थे। उसके बाद हम HTML वाले फ़ोल्डर में हमने एंटर किया। ठीक है, तब आप आ पाए कहाँ पर, रिज्यूम के पास। तो HTML वाले फ़ोल्डर में आप देख सकते हो कई सारी फाइल्स हैं। ठीक है, तो मुझे तो रिज्यूम फाइल का ही एड्रेस पता करना है बस। तो HTML के अंदर में सिर्फ और मुझे लिखना है 06। ठीक है, और यहाँ रखेंगे रिज्यूमे डॉट HTML।
तो गाइस ये आपका फुल पाथ है या एब्सोल्यूट पाथ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये एब्सोल्यूट पाथ है इस वाली फाइल का, ठीक है, रिज्यूम वाली फाइल का। ओके, अब लेट्स से कुछ अगर मुझे इस इमेज वाली फ़ोल्डर जो है इसका अगर पाथ पता करना है तो सेम है वही, पहले आप एफ ड्राइव में जाएँगे, फिर B2A कोड, देन एचटीएमएल, और एचटीएमएल के बाद आपको सिर्फ जस्ट यहाँ पर लिखना होगा क्या, इमेजेस। तो ये इसका फुल पाथ हो गया, ठीक है। तो मैं इस क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद एक नोटपैड ओपन करूँगा, ठीक है, वहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ पहले आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है। सो गाइस ये जो पाथ मैंने लिखा है इसको एब्सोल्यूट पाथ बोलते हैं, क्योंकि मैंने जो एड्रेस इसका बताया है वो डायरेक्टली, ठीक है, मतलब एक एक स्टेप करके बताया है, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि जो ये फाइल है, लेट्स सपोज लिस्ट वाली जो फाइल है हमारे पास, ये फाइल ये चाहती है कि यहाँ पर इमेजेस नाम का जो फ़ोल्डर है, ठीक है, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पर, और इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हैं flag3, flag2, flag1 इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ पर आया, एचटीएमएल में, एचटीएमएल के अंदर इमेजेस में, ठीक है। तो हम चाहते क्या हैं, थोड़ा सा बैक चलता हूँ एक बार। तो ये जो लिस्ट वाली फाइल है आपकी, ठीक है, ये चाहती है कि flag1 के पास जाना है। तो दो तरीके हैं इसको फ्लैग के पास जाने के, दो तरीके कौन से हैं। पहला, तो सबसे पहले जो आपकी 8 नंबर की जो फाइल है वो कहाँ जाएगी, आप कह सकते हो कि पहले एफ ड्राइव में जाए, क्योंकि एफ ड्राइव में मैंने फ़ोल्डर बनाया है। उसके बाद कहाँ पर जाना है, उसके बाद जाना पड़ेगा आपको B2A कोड, जिसमें हमने और भी फ़ोल्डर बनाए हैं, कैपिटल कर देता हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर B2A कोड के बाद कहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा इनको HTML वाले फ़ोल्डर में, ठीक है। HTML वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद कहाँ जाना है, इमेजेस के फ़ोल्डर में, ठीक है, इमेजेस, और इमेजेस के अंदर में आपको मिलेगा flag1.jpg, क्या। तो देखिए मैं इमेजेस में चलता हूँ, इमेजेस के अंदर देखो flag1.jpg। तो ये एक तरीका है कि इस फाइल तक आने का, ठीक है, ये एक तरीका है इस फाइल तक आने का। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, जूम आउट करते हैं। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है। कौन सी वाली फाइल आई थी, ये जो लिस्ट वाली फाइल है, ये इस तरीके से आई, पहले एफ ड्राइव में, ठीक है, गई, उसके बाद B2A कोड, फिर HTML इमेजेस, देन इस तरीके से एक एक करके स्टेप। अब दूसरा तरीका ये था कि एफ में जाना ही क्यों है, मतलब बैक क्यों जाना है, एफ से आप B2A में कोड गए, फिर HTML, फिर इमेजेस, ऐसा क्यों करना है। क्यों, जब ये फाइल मेरी यहाँ पर है तो सीधा ही इमेजेस में जा सकती है ना, ठीक है, डायरेक्टली हम इमेजेस में जा सकते हैं, क्यों पहले एफ में जाना है, फिर B2A, फिर HTML में, आना तो यहीं पर है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी है कि दूसरा तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हम यूज़ कर सकते हैं कि पहले आप जब यहाँ पर हो पहले से, तो सीधे इमेजेस वाले फोल्डर में जा सकते हैं, ठीक। इमेजेस के बाद आपको जिस भी फाइल को एक्सेस करना, देखिए यहाँ पर flag1 था, ठीक है, flag1.jpg, ठीक है। तो देखिए flag1 पे आने के दो तरीके थे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अगर लिस्ट 8 को या 07 जो फाइल है, मार्क्यू वाली फाइल या रिज्यूम वाली फाइल है, अगर इसको किसी भी तरीके से किसी को भी अगर फ्लैग में आना है, ठीक है, flag1 में आना है, तो दो तरीके हैं। एक तो ये है कि स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए, जैसे कि मैंने बताया कि एफ ड्राइव में पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हमने फ़ोल्डर बनाया है, फिर B2A कोड में आना पड़ेगा, फिर HTML, ठीक है, और उसके बाद इमेजेस में जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना लेंदी पाथ है। दूसरा तरीका ये है कि हम एफ ड्राइव में ही क्यों जाना है या B2A वाले फ़ोल्डर में क्यों जाना है, क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहले से हूँ तो सीधा इमेजेस में जाऊँ और उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये डिफरेंस है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। देख सकते हैं कि आपको एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या होता है, फुल पाथ लिखना पड़ता है, मतलब शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, और जबकि आपका जो रिलेटिव पाथ है उसमें क्या होता है कि जहाँ पर आप हैं वहीं से फाइल को सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा आपके, ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे और बेटर तरीके से समझ आएगा। तो देखिए जहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप HTML के अंदर दो फोल्डर हैं, 1, ये 2, और बाकी ये जो है फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। तो अगर मुझे इमेजेस वाले फ़ोल्डर में अगर जाना है, ठीक है, इस वाले इमेज फ़ोल्डर में, तो कह सकते हो कि पहले एफ ड्राइव में जाएँगे, फिर B2A कोड, ठीक है, एफ ड्राइव जिसमें हमने फ़ोल्डर बनाया है B2A कोड,
और फिर HTML में जाकर इमेजेस को आप एक्सेस कर पा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप HTML वाले फ़ोल्डर में पहले से अगर मौजूद हैं, अगर हैं पहले से, तो आप डायरेक्टली इमेजेस को उठा सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसा कह दो कि जो मार्की वाली फ़ाइल है ये चाहती है कि इमेजेस वाले फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि भाई पहले F में जाओ, ठीक है, फिर B2A कोड, फिर HTML, फिर इमेजेस में चले जाओ। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करें, जहाँ पर आप हैं वहीं से आप शुरुआत करें, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, देखिए इमेजेस वाले फ़ोल्डर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइस डिफरेंस रहा है कि इसमें एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में। फिर से बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ में फुल लोकेशन देनी पड़ती है और रिलेटिव पाथ में फुल लोकेशन नहीं देनी पड़ती है। जहाँ पर आप हैं वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं फाइल को सर्च करना, ठीक है। सो गाइस आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। सो गाइस अगर कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट लेके आएंगे और सीधा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।